इस वीडियो में हम जो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट है क्लास 7 का जो चैप्टर नंबर 7 है उसका हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी क्यों है बताइए। तो देखिए हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे, आपको क्लास से मतलब पिछले चैप्टर में पता होगा रेस्पिरेशन में हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ माध्यम चाहिए। ऑक्सीजन को इधर से ले जाने के लिए उधर, और मान लीजिए हम कुछ खाना पीना खाए पिए तो कुछ वेस्ट मटेरियल निकला ना, जैसे कि पानी, तो उसको भी निकालना है शरीर से बाहर। उसके अलावा भी कुछ वेस्ट मटेरियल है, तो सारे चीज़ों को ट्रांसपोर्टेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए एक पूरा सिस्टम होता है हमारे शरीर में, उसी को कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इसमें बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में। जैसे कि हमारा वेस्ट मटेरियल, पसीना भी निकलता होगा, आपका पेशाब वो भी हो गया वेस्ट मटेरियल। इस हर चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। पसीना भी वेस्ट मटेरियल है, तो उसी के बारे में ही अब डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के शेयर कीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखिए क्या है कि सभी जीवों को जीवन के लिए क्या भोजन, जल, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और इन पदार्थों को शरीर में प्रत्येक भाग तक पहुंचाना और अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना आवश्यक होता है ना। इसीलिए तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विकसित हुआ है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड, वाटर, ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल, और these substance must be transported to every part of the body and waste must be removed, ठीक है। जैसे कि देखिए हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको एक बार समझ लीजिए। मान लीजिए हमारा ये क्या है, लीवर है, ये क्या है, हमारा पेट है, ये क्या है, किडनी है, किडनी सेम के बीच जैसा क्या है, किडनी है। तो देखिए इन सारा ऑर्गन का काम करेगा क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहिए तो क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन अगर बनाएगा तो वेस्ट मटेरियल क्या निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड वेना कावा के रुक जा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ये वेना कावा के माध्यम से कहाँ गया, राइट ऑरिकल से नीचे ढुलुक के चल गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल इसको दबाएगा और पुश करके कहाँ भेजेगा, पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में, ठीक है। लंग्स में क्या होगा, देखिए लंग्स यानी कि फेफड़ा में क्या होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए शरीर का सारा वेस्ट मटेरियल क्या होता है, हमारे मतलब जो सेल्स होता है क्या वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे मतलब ब्लड के माध्यम से, हमारे ब्लड के माध्यम से ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ गया, राइट ऑरिकल से, और ये पूरा ब्लड ही बहता है और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहाँ गया, फिर राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल इसको पुश किया और कहाँ भेजा दिया, लंग्स में। लंग्स में क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज ऑफ गैसेज कहाँ पे होता है, लंग्स में। तो लंग्स में क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड जो है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड देगा और ऑक्सीजन ले लेगा, और ये ब्लड अब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड इसमें हट गया और ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और ये जो ब्लड अभी था कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें ज़्यादा था उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि अब ऑक्सीजन भर गया। अभी ब्लड का कलर कैसा होगा, एकदम लाल, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगा उसका कलर कैसा हो गया, लाल। अब ये एकदम ऑक्सीजन वाला ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसे पल्मोनरी वेन्स से होते हुए लेफ्ट ऑरिकल से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल कस के दबाएगा और इसको भेजा देगा पूरे शरीर में एरोटा के माध्यम से। तो अब ये ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन वाला ब्लड सारे ऑर्गन को मिलेगा और फिर ऑर्गन काम करेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ऐसे बनाएगा, फिर ऐसे भेजाएगा, यही चीज़ चलते रहता है। तो इसी को बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, समझ में आया। और ये क्या है, हमारा हार्ट है, ये क्या है, हमारा लंग्स है,
और ये हमारा सारा बॉडी ऑर्गन है, ठीक है। बॉडी ऑर्गन से वेस्ट मटेरियल पहले हार्ट में जाता है, हार्ट से राइट वेंट्रिकल से होते हुए लंग्स में, लंग्स से पल्मोनरी वेन से होते हुए लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर उससे अरोटा से होते हुए पूरा शरीर में ऑक्सीजन वाला ब्लड आ गया, फिर काम करेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। समझ में आया? तो यही होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम में होता क्या है? ब्लड ही करता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इस सब का एक्सचेंजेज ब्लड के माध्यम से ही होता है, ठीक है। तो ब्लड इज अ रेड फ्लूइड दैट फ्लो इन ब्लड वेसल, इज कैरी डीऑक्सीजनेटेड food, oxygen and waste material. It consists of plasma, red blood cell, white blood cells, वाइट ब्लड सेल को बोलते हैं WBC, और प्लेटलेट्स इसको भी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी क्या है RBC, क्या है WBC, क्या है प्लेटलेट्स, ठीक है। तो रक्त एक लाल तरल द्रव्य है जो रक्त वाहिनियों में बहता है या पचे हुए भोजन, ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है। और रक्त में प्लाज्मा, लाल रक्त कण RBC, WBC, वाइट ब्लड सेल तथा प्लेटलेट्स होता है। अब देखते हैं हम RBC क्या होता है। RBC का मतलब रेड ब्लड सेल। और रेड ब्लड सेल रेड क्यों होता है? क्योंकि इसमें बहुत सारा हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन का कलर लाल होता है। यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, तो विच कैरी ऑक्सीजन एंड गिव रेड कलर। समझ में आया? उसके बाद देखिए RBC का मेन फंक्शन ही होता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना, और इस हीमोग्लोबिन के कारण ही ऑक्सीजन ब्लड का कलर कैसा होता है? लाल। बहुत ज़्यादा लाल है, मतलब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है, ब्लड का कलर लाल से थोड़ा कम हो गया, ऑक्सीजन थोड़ा कम हो गया, ठीक है। वाइट ब्लड सेल का मतलब क्या होता है? वाइट ब्लड सेल हमारे शरीर में जितना कीड़ा मकोड़ा, जितना भी कीटाणु, मतलब जो बैक्टीरिया सब रहता है, उससे हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और रोग से रक्षा करता है। मान लीजिए आपको सर्दी खोखी जुकाम हो गया, तो वो अपने मने ठीक हो गया, मतलब आपका वाइट ब्लड सेल बहुत ज़्यादा अच्छा है। समझ में आया? कि किसी को मान लीजिए थोड़ा मोड़ा तबीयत खराब होता है तो खुद से थोड़ा ठीक हो जाता है कि ना? क्यों? क्योंकि जो वाइट ब्लड सेल है वो शरीर को मतलब इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इस सब से प्रोटेक्ट करता है कुछ हद तक, बहुत हद तक, कुछ हद तक क्या, तो प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन, रोगाणुओं से रक्षा करता है, ठीक है। और प्लेटलेट्स क्या कर होता है? मान लीजिए आपको कहीं पर कटा फटा गया तो बहुत जल्दी खून जाम जाता है, यह प्लेटलेट्स के माध्यम से। अगर ही ना होगा तो खून नहीं जामेगा। तो इंग्लैंड के रानी थी तो ओकरा में जन्मजात बीमारी था, खून उसका जमता ही नहीं था कटने के बाद, ठीक है ना। काहे कि उसमें प्लेटलेट्स था ही नहीं। तो प्लेटलेट्स क्या करता है? खून को जमाता है, तो हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, रक्त का थक्का बनने में सहायक, ठीक है। अब हार्ट यानी कि दिल, वैसे तो डिटेल से बता दिए, देख लेते हैं। हार्ट में कैगो चेम्बर? 4 गो, दोनों ऊपर वाला एरोटा, नीचे वाला वेंट्रिकल, ठीक है। ऊपर वाला और ऑरिकल और नीचे वाला वेंट्रिकल, ठीक है। द हार्ट एक्ट एज अ पंप, और हार्ट क्या करता है? पंप करता है ब्लड को, बस पंपिंग स्टेशन हम कह सकते हैं। हार्ट का काम ही है धड़कना। धड़कता क्यों है? क्या कि संकुचित होता है, फैलता है, संकुचित होता है, फैलता है, इसीलिए। तो इट इज़ अबाउट द साइज ऑफ योर फिस्ट, मतलब बंद मुट्ठी के जैसा इसका साइज होता है, ठीक है। लोकेटेड स्लाइटली टुवार्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, हमारे चेस्ट के लेफ्ट में रहता है। इसका 4 गो चेम्बर होता है, 2 गो ऑरिकल और 2 गो वेंट्रिकल, ठीक है। ऊपर वाला दोनों को ऑरिकल, नीचे वाला दोनों को वेंट्रिकल, एने वाला के लेफ्ट ऑरिकल, एने वाला के लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। और सेपरेटेड बाय पर्सन टू अवॉइड मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, मतलब इसके बीच में एक पार्टीशन होता है कि ना, पार्टीशन ऐसे मास का, तो वही कह रहा है, ठीक है। यही हो गया हार्ट। देखिए राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो हमारे शरीर से पूरा गंदा खून कहाँ आता है? राइट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी होते हुए लंग्स में जाएगा, और लंग्स में से ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके आएगा और ये जाएगा पल्मोनरी वेन से लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल से
लेफ्ट वेंट्रिकल कस के पुश करेगा, आई अरोटा से पूरा शरीर में चला जाएगा। ठीक है, इसको दो बेरी देखिएगा, एक समझ में आ जाएगा। दोबारा बनाएंगे। देखिए, पेरिकार्डियम एगो झिल्ली होता है, मजबूत झिल्ली होता है। यही क्या करता है, मतलब अलग करता है सारे चेम्बर को और सुरक्षित रहता है। ठीक है, और देखिए इसमें वाल भी रहता है। वैसे तो आपको वाल नहीं पढ़ना है, लेकिन बता देते हैं। यहाँ पर रहता है ट्राइकस्पिड वाल, यहाँ पर रहता है मिट्रल या फिर बाइकस्पिड वाल। ठीक है, तो ये क्या करता है, मान लीजिए ब्लड सारे शरीर से ऐसे राइट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये फिर ऐसे नहीं जाए, इसीलिए ये वाल रहता है। ठीक है, जैसे ये ब्लड इधर आया तो अभी यहाँ से डायरेक्ट इधर जाएगा, इधर नहीं जाएगा, इसलिए ये वाल्व रहता है ताकि ब्लड रिवर्स ना हो पाए। ठीक है, तो इधर जो रहेगा उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड, और इधर जो रहेगा बाइकस्पिड या मिट्रल। ठीक है, तो हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है, मुट्ठी के आकार का होता है और छाती के बाईं ओर थोड़ा झुका हुआ रहता है। इसमें 4 कक्ष होते हैं, 2 ऊपरी आलिंद और 2 निचला नील है। इसके बीच विभाजन होता है, जिसमें ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का मिश्रण नहीं होता। ठीक है, अब देखिए आर्टरी क्या करता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा तो आर्टरी। देखिए नाम भी पहले ए आ रहा है तो पहले आर्टरी। तो धनी आदमी क्या रखेगा, ज़्यादा ऑक्सीजन, तो धमनी हृदय से शरीर के भागों तक पहुंचाती है क्या, रक्त। और कैसा रक्त पहुंचाएगा, हृदय से पूरा शरीर में लेके जा रहा है, तो पूरा शरीर को क्या चाहिए, ऑक्सीजन, तो हृदय से पूरा शरीर के ऑक्सीजन वाला रक्त पहुंचाएगा। और सिरा, गरीब आदमी है तो क्या करेगा, पूरा शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेगा और उसको हृदय तक लेके जाएगा। ठीक है, तो आर्टरी कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी और वेन्स कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू बैक टू हार्ट। ठीक है, और कैपिलरी छोटी छोटी कोशिकाएं होती है, केशिकाएं इसको बोलते हैं। ठीक है, ये धमनी या सिरा को जोड़ती है, धमनी और सिरा के बीच कनेक्शन एक तरह से समझ लीजिए। तो कनेक्टेड आर्टरी एंड वेन्स, केशिकाएं धमनी और सिरा को जोड़ती है। ठीक है, अब हार्ट रेट क्या होता है, हमारा जो हार्ट जितना भी धड़केगा 1 मिनट में, उसको बोलते हैं हार्ट रेट। ठीक है, तो द थ्रॉबिंग फेल्ट ड्यू टू ब्लड फ्लो इन आर्टरी, द पल्स रेट, द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट कितना होता है, लगभग 72 से 80। आइए मान लो तुमको गुस्सा आ गया या फिर तेज़ी से दौड़ लिए तो ये 100, लगभग 100 हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन नॉर्मल 72 से 80, या ऐसे याद कर लीजिएगा, 72 से 80 होता है नॉर्मल। ठीक है, हार्ट बीट क्या होता है, देखिए आपका जो हीट है एक बारी कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक बारी रिलैक्स करता है। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स यानी कि संकुचित होता है, फैलता है, संकुचित होता है, फैलता है। तो एक बार संकुचन और एक बार मतलब फैलता है, तो उसको बोलते हैं हार्ट रेट या हार्ट बीट। ठीक है, तो द राइमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। ठीक है, और ईच हार्ट बीट जनरेट वंस पल्स इन द आर्टरी। ठीक है, एक धड़कन पैदा करता है, एगो पल्स मतलब एगो धड़कन पैदा करता है, धक 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 धक, इसे धड़कन पैदा करता है। ठीक है, कितना बेरी धड़कता है, 72 से 80 बेरी हमारा दिल। ठीक है, डॉक्टर सुनता है कथी से, वो दूगो कान में नहीं, दोनों कान में वो मतलब दिल पर लगाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप। हार्ट रेट किससे सुनता है, स्टेथोस्कोप। किसी को लगाता है, कहता है नो, मतलब खप गया। अगर दिल के धड़कन नहीं चल रहा है मतलब मर गया। हृदय की मांसपेशियों को नियमित संकुचन और प्रसार हृदय गति कहलाता है। प्रत्येक धड़कन से एक नाड़ी स्पंदन उत्पन्न होता है। हृदय डॉक्टर स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कन सुनने। अब कुछ एनिमल ऐसा होता है ना जिसमें ब्लड पाया ही नहीं जाता है, तो उसमें ब्लड नहीं पाया जाता है तो वो जिंदा कैसे रहेगा। तो देखिए पानी में रहने वाला जानवर सब कुछ विकसित कम होता है। ठीक है, पानी में रहने वाला जानवर सब कुछ कम विकसित होता है, जैसे कि हाइड्रा स्पॉन्जी कम विकसित है, तो कम विकसित है इसलिए इसमें ब्लड नहीं पाया जाता है। पानी में रहता है तो पानी इसमें ज़्यादा रहता है, इसलिए इसमें वाटर सर्कुलेशन सिस्टम रहता है। क्या रहता है, वाटर सर्कुलेशन सिस्टम। तो एनिमल लाइक स्पॉन्ज एंड हाइड्रा डोंट हैव अ सर्कुलेटरी सिस्टम। वाटर ब्रिंग्स फूड एंड ऑक्सीजन एंड रिमूव वेस्ट। इसमें वाटर के माध्यम से ही ऑक्सीजन और फूड आता है और जाता है। ठीक है,
अब अगला देखते हैं, ये देखिए ये क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारा जो खून छनाता है किस में छनाता है, किडनी में। अगर किडनी खराब हो गया, ज़्यादा दारू पीजिएगा किडनी खराब होगा, किडनी खराब होगा, खून नहीं छनाएगा, शरीर में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, धीरे धीरे शरीर का सारा पार्ट काम करना बंद करेगा, धीरे धीरे आप खप जाइएगा, पहले पतला होइएगा फिर और पतला हो जाइएगा, शरीर में कमजोरी आएगा, एकदम एक लीवर के होइएगा और तब मर जाइएगा तरफ तरफ के। इसलिए दारू कम पीजिए, किडनी खराब नहीं होगा, ठीक है। सिगरेट कम पीजिए, फेफड़ा खराब नहीं होगा, ठीक है। तथा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखते हैं, देखिए ये दोनों किडनी कथी करेगा, खून को छानने के बाद देखिए ब्लड को छानेगा, और छानेगा उसके बाद ब्लड में जितना वेस्ट वाटर यानी कि लिक्विड रहेगा वो इस जो यूरेथ्रर के माध्यम से कहाँ आएगा, ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। यानी कि याद कीजिए कै गो किडनी रहता है, दो को। कै गो किडनी रहता है, दो को। मानव के पास दो गो किडनी रहता है। कै गो यूरेथ्रर रहता है, दो गो यूरेथ्रर रहता है। यूरेथ्रर के बाद यूरिनरी ब्लैडर कै गो रहता है, एगो। एगो यूरेथ्रा, ठीक है। एग्जाम में पूछता है मतलब मानव शरीर में कितना किडनी पाया जाएगा, तो दो गो, यानी कि एक जोड़ा। कै गो यूरेथ्रर पाया जाएगा, दो गो, या फिर इसी को कह सकते हैं एक जोड़ा। कै गो यूरिनरी ब्लैडर पाया जाएगा, एगो यूरिनरी ब्लैडर, एगो यूरेथ्रा, ठीक है। तो एक्सक्रीशन इन एनिमल यानी कि प्राणियों में उत्सर्जन, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन सेल्स इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, ठीक है। इन ह्यूमन द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, देखिए दो गो किडनी था, दो गो यूरेथ्रर था, एगो यूरिनरी ब्लैडर था और एगो यूरेथ्रा था, यही ना था। देखिए दो गो किडनी, दो गो यूरेथ्रर, एगो यूरिनरी ब्लैडर, एगो यूरेथ्रा, ठीक है। और इस चीज़ का कोशिकाओं से बनने वाले अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र में क्या है, दो गो यूरिक, दो गो मूत्र वाहिनी, एगो मूत्राशय, एगो मूत्र मार्ग, ठीक है। प्रोसेस कैसे होता है, देखिए किडनी में फिल्टर हुआ वेस्ट मटेरियल, अब वो कहाँ जाएगा, वाटर में डिजॉल्व हो जाके कहाँ जाएगा, यूरिन बन जाएगा, ठीक है। और यूरिन कहाँ, यूरेथ्रर जाएगा, यूरेथ्रर में स्टोर हो जाएगा, कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा, यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा, और फिर उसके बाद यूरेथ्रा के माध्यम से निकल जाएगा, रिलीज टू यूरेथ्रा। तो ब्रीक रक्त को छानते हैं, अवशिष्ट जल में घुलकर मूत्र बनता है, मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय में पहुंचता है, मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है, ठीक है। पसीना भी तो वेस्ट मटेरियल है, तो स्वेट कंसिस्ट वाटर एंड सॉल्ट, और आप पसीना को चख के देखिए कैसा लगता है, नमकीन, ताकि उसमें सॉल्ट पाया जाता है। इट हेल्प इन बॉडी कूलिंग बाई इवेपोरेशन, हमारे शरीर को क्या रखता है, ठंडा। गर्मी में काहे ज़्यादा निकलता है, शरीर ज़्यादा गर्म हो जाता है तो पसीना निकलता है, शरीर थोड़ा ठंडा हो जाता है। पसीना में जल और लवण होता है, इसके वाष्पीकरण से शरीर को ठंडा करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के हिसाब से जो फीस होता है ना, फीस क्या छोड़ता है, अमोनिया निकालता है, क्या निकालता है, अमोनिया। फिर उसके बाद ह्यूमन क्या निकालता है, यूरिया। ह्यूमन क्या, यूरिया। ह्यूमन के मूत्र में क्या रहेगा, यूरिया। फिश के मूत्र में क्या रहेगा, अमोनिया। और जो पक्षी रहेगा या फिर लिजार्ड रहेगा, उसके मूत्र में क्या रहेगा, यूरिक अम्ल। क्या रहेगा, यूरिक अम्ल, यानी कि पक्षी या छिपकली के मूत्र में यूरिक अम्ल, ठीक है, जिसको यूरिक एसिड बोलते हैं, याद रखिएगा। अब पौधा में ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे, ठीक है। पौधा में सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ का होता है, वाटर का, मिनरल का, फिर उसके बाद उसका फूड का। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहले देखेंगे वाटर और मिनरल। तो वाटर और मिनरल, वाटर कहाँ से लेगा ट्रांसपोर्ट, वाटर जैसे कि मान लीजिए पौधा है, ठीक है, वाटर कहाँ से लेगा, जड़ के माध्यम से, तो यानी कि रूट ऑब्जर्व वाटर। और मिनरल भी है इसी माध्यम से लेगा, रूट से ही, तो वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल और थ्रू रूट हेयर, यानी कि जड़ में छोटा ये मतलब जड़ हुआ, तो जड़ में क्या पाया जाता है, एकदम छोटा महीन रूट हेयर, ऐसे रूट हेयर पाया जाता है, इसी के माध्यम से ना अवशोषित करेगा है। तो रूट हेयर के माध्यम से जड़ क्या अवशोषित करेगा, वाटर और मिनरल, ठीक है। वाटर मिनरल ऑब्जर्व कर लिया। अब उसके बाद
दिस मूव्स अपवर्ड। अब देखो वाटर और मिनरल अपवर्ड जाएगा किस माध्यम से, जाइलम से, वस्क्यूलर टिश्यू से, ठीक है, फ्रॉम रूट, और रूट से कहाँ, तना, और तना से कहाँ, पत्ती में। पानी को कहाँ पर जरूरी होता है, पत्ती में, काहे कि पौधा के भोजन कहाँ पर बनेगा, पत्ती में। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ पर होता है, पत्ती में। पौधा के सारे हरे पार्ट में, ठीक है, मेनली पत्ता में। तो ये पानी कहाँ पर चाहिए, पत्ता में। ट्रांसपोर्टेशन कहाँ होगा, जड़ से, जड़ से कहाँ, जड़ से तना, तना से पत्ता। यानी कि इसका वन डायमेंशन फ्लो होता है। जाइलम वन डायरेक्शन फ्लो करता है वाटर और मिनरल का, ये ध्यान रखिएगा। जड़ें मिट्टी और जल और खनिज को जड़, रोम यानी कि रूट हेयर द्वारा सोखती है। ये पदार्थ जाइलम नामक ऊतक के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचती है। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। अब देखिए पत्ता में भोजन बन गया, मान लीजिए ये पत्ता है, ठीक है, पत्ता है, पत्ता में भोजन बन गया, ये भोजन बन गया। तो भोजन को तो पूरा मतलब ये मान लीजिए ये पेड़ है, तो पूरा पेड़ में ना भोजन चाहिए, पत्ता यहाँ पर है, तो यानी कि भोजन ऊपर भी जाएगा, भोजन नीचे भी जाएगा। तो ये जो फ्लोएम होता है ना, फ्लोएम भोजन, अब फूड का ट्रांसपोर्टेशन, फूड प्रिपेयर हो गया पत्ता में और इसका ट्रांसपोर्ट करेगा फ्लोएम। तो फ्लोएम का डायरेक्शन 2 डायरेक्शन होता है, ऊपर और नीचे सभी, ठीक है। तो पत्तियों में बना भोजन पौधे के सभी भागों तक फ्लोएम द्वारा पहुंचाया जाता है। फ्लोएम का डायरेक्शन क्या होता है, ऊपर और नीचे दोनों। बट जाइलम का डायरेक्शन कहाँ था, केवल ऊपर, केवल अपवार्ड, ओनली अपवार्ड। बट फ्लोएम का क्या था, अपवार्ड और डाउनवार्ड दोनों। देखिए यहाँ पर जड़ लिया, पानी लेके गया या पत्ता के पास, पत्ता भोजन बनाया, भोजन ऊपर भी चाहिए, भोजन नीचे भी चाहिए, पूरा प्लांट को चाहिए भोजन। तो जाइलम केवल अपवार्ड और फ्लोएम अपवार्ड डाउनवार्ड दोनों, ठीक है। फिर उसका रेस्पिरेशन, वाष्पोत्सर्जन। देखिए पौधा में रेस्पिरेशन, जैसे हम पसीना निकालते हैं, पौधा में भी तो ज़्यादा पानी हो जाएगा तो निकालेगा। तो पौधा क्या करता है, रेस्पिरेशन, वाष्प का उत्सर्जन करता है। द लॉस ऑफ वाटर इन फ्रॉम वेपर थ्रू स्टोमाटा इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। स्टोमाटा कहाँ पर पाया जाएगा, पत्ता में ही छोटा छोटा छिद्र होता है, इसी को कहते हैं स्टोमाटा। इसको नियंत्रण कौन करता है, गार्ड सेल। स्टोमाटा क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड इवोपोरेशन के माध्यम से वाटर भी निकालता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन पुलिंग वाटर अपवर्ड एंड कीप द प्लांट कूल। यानी कि वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पत्तियों से क्या निकालेगा, पानी, और पौधा को रखेगा ठंडा, जैसे कि हम पानी निकाल के हो जाते हैं ठंडा। तो पत्तियाँ और रंध्र स्टोमाटा से जल वाष्प के रूप में निकलने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और यह जड़ों से जल ऊपर खींचने में मदद करता है और पौधे को ठंडा रखता है, ठीक है। और इसको आप जांच भी सकते हैं। आप कथी कीजिएगा, एगो पौधा लीजिएगा, हाई पौधा के ले लिए, ठीक है। पौधा के एगो पत्ता में, ये पत्ता है ना, इसमें पन्नीक लगा दीजिए, ऐसे पन्नीक लगा दीजिए, ठीक है, पन्नीक लगा दिए हम। अब इसको छोड़ दीजिए। तो आप बिहाने को नहीं, चाहे 1-2 दिन बाद देखिएगा, इसमें पत्ता मतलब पन्नीक जब बांधते ना, उसमें देखा बूंद आ गया पानी के। इसका मदद से हमको पता चला कि पत्ता के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन होता है। जांच करके देखिए, पन्नी लगाइए पत्ता में। ये चैप्टर हो गया खत्म। कीवर्ड देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिजन चरण तंत्र, एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन, हार्ट यानी कि हृदय, किडनी मतलब वृक्क, जाइलम मतलब जाइलम, फ्लोएम मतलब फ्लोएम। जाइलम क्या था, जल को लेके जाता था, जल और खनिज लवण 1 डायमेंशन, एक दिशा में, केवल अपवार्ड। फ्लोएम 2 डायमेंशन, अपवार्ड और डाउनवार्ड दोनों। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या था, वाष्पोत्सर्जन। हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में पाया जाता है, प्लेटलेट्स हमारे ब्लड में पाया जाता है। अब देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन है, बताइए आप, रेड कलर किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। हमारा पल्स रेट कितना था, 72 से 80। एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी। अब देखिए 2 चीज़ होता है, यूनिट ऑफ किडनी होता है नेफ्रॉन, और ऐसे ही आएगा यूनिट ऑफ ब्रेन। तो यूनिट ऑफ ब्रेन होता है न्यूरॉन, यूनिट ऑफ ब्रेन होता है न्यूरॉन,
और यूनिट ऑफ किडनी होता है नेफ्रॉन। याद रखिएगा, बोलिए 2-4 बार, यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन, और यूनिट ऑफ ब्रेन न्यूरॉन। यूनिट ऑफ ब्रेन न्यूरॉन, न्यूरॉन ब्रेन का यूनिट न्यूरॉन। ठीक है। अब जाइलम क्या, जल और वाटर, जौ से जाइलम, जौ से जल, और जल के साथ मिनरल। ठीक है। फ्लोएम क्या करता था, कैरी फूड। द प्रोसेस ऑफ वाटर लूजेज फ्रॉम लिप्स, ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपीरेशन, वास्कोसर्जन। मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन, मेन तो यूरिया ही था। खत्म हो गया। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। हम शॉर्ट से शॉर्ट रखे हैं ताकि आपको समझ में भी आए और ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े। धन्यवाद।